हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो इक्वेशनें याद दिलाता हूं। पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरी इक्वेशन मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ, वो लॉ जो हमें मैक्सवेल अंकल ने मॉडिफाई करने में हेल्प की थी, वेयर बी डॉट डीएल का क्लोज पाथ इंटीग्रल क्या आया था, म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट आईडी, वेयर आईडी वाज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दो इक्वेशंस को बेस लेके मैं आज एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं, जिससे मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, प्रोवाइडेड इफ दे आर ट्रेवलिंग इनसाइड अ वैक्यूम। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एक फ्रंट आ रहा है एंड दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और बेसिकली एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एनर्जी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मैं मान लेता हूं कि किसी भी टाइम पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर्स होंगे ना उस ईएम वेव के, वो आएंगे वाई और एक्स प्लेन में, वाई एक्स प्लेन के अंदर आएंगे। वाई एक्स प्लेन के अंदर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आएंगे कुछ इस तरह, और जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे ना वो आएंगे वी एक्स प्लेन के अंदर। वी एक्स प्लेन के अंदर आएंगे मेरे मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर। लेकिन इसके अंदर ना पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए इसके अंदर सिर्फ मैं आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर ही दिखा रहा हूं। अब मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं कि एक लूप है मेरे पास P, Q, R और S। ठीक है, ये एक क्लोज लूप बन रही है P, Q, R, S, P। इसके ऊपर मैं पहली फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये सॉल्व करने से मैं पहले एक चीज बता दूं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनकी वैल्यूज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या ले ली मैंने, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से अगर इसको देखा जाए, ये वेव्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है ना, ये बेसिकली टाइम के साथ भी वेरी करते हैं और इनकी वैल्यू डिस्प्ले बेसिकली एक्स के साथ भी वेरी करती है। तो मैं मान लेता हूं कि मैं टाइम फिक्स कर रहा हूं, मैं एट टाइम, और जो टाइम पे मैं देख रहा हूं ना वो टाइम टी है। अब पता है क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा क्योंकि यहां पे एक्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1 है EX1 और x2 पे है EX2। ठीक है, तो अगर मैं इसका हमें क्या रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूले में, हमें E डॉट डीएल निकालना ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो मेरे को पी क्यू आर एस पी के ऊपर E डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूं, इसको बजाय पूरे लूप के ऊपर लगाने के मैं इसको कंपोनेंट्स पे तोड़ देता हूं। पहले मैं पी क्यू के ऊपर निकालूंगा, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस पी। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। तो चलो जो चीज मैंने बोली उसको करते हैं। अब जरा ध्यान दो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ना वो आ रही है परपेंडिकुलर। क्या आ रही है बेटा, परपेंडिकुलर आ रही है। लेकिन जो हमारा P टू Q लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल। बेसिकली जो हमारी लाइन आ रही है, मान लो एक तरह से वर्टिकल आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्टिकल आ रही हैं। जो हमारी P टू Q लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सिमिलरली RS लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। तो भाई पक्की बात है, शर्त लगा लो, यहां पे E डॉट डीएल कितना आना चाहिए, वेरी गुड, इक्वल टू 0। यहां पे E डॉट डीएल कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि पी क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच के अंदर जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। हाँ, अगर मैं क्यू आर और एस पी की बात कर लूं, और ये ना हमारी क्यू आर, अगर मैं मान के चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रही है इस पर्टिकुलर लूप के अंदर, तो पता है क्या होगा, जो हमारा क्यू आर होगा ना ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो एसपी के लूप एसपी लाइन होगी इसके लिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगी। तो बेसिकली ये एंटी पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये लेंथ, दोनों लेंथ जो है ना।
तो अगर मैं इसको ई डॉट डीएल को तोड़ के लिखूं तो पहले मैं लिखता हूं पी से क्यू के लिए ई डॉट डीएल पी से क्यू प्लस ई डॉट डीएल क्यू से आर प्लस ई डॉट डीएल आर से एस प्लस ई डॉट डीएल एस से पी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लिखना आ गया होगा। हमने कौन सी वैल्यू जीरो निकाली थी? वो जो पी क्यू और आर एस वाली थी। क्यों? क्योंकि एंगल कितना आ रहा था 90 डिग्री। तो करो, लगाओ वैल्यू। यहां पे क्या होगा? पी क्यू सीधा जीरो, ई डॉट डीएल भी जीरो। मैंने बोला था कि अगर मैं पॉइंट x2 कंसीडर करूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लूंगा ex2, अगर x1 कंसीडर करूं तो यहां पे ex1। तो चलो लगाओ वैल्यू, भरो। अगर मैं Q टू R जा रहा हूं तो यहां पे मेरी आ रही है ex2 और ये उसकी डायरेक्शन में ही जा रही है, इसलिए कॉस यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे आएगा ex2l। अब यहां पे अगली वैल्यू है e डॉट डीएल, लेकिन s से p। वो s से p तो जा रहा हूं, लेकिन उसके अंदर s से p के लिए मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। ऑपोजिट आ गया ना, आउट ऑफ फेस आ गया। तो बेसिकली माइनस ex1 इंटू एल। माइनस का मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया होगा इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट आ रही है। ठीक है, लेंथ वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अगर मैं वैल्यू डाल लूं ex2, पता क्या हो जाएगा? e नॉट एल, ये मैंने कॉमन ले लिया। वैसे वैसे देखो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2। ठीक है, अगर मैं यहां से ई नॉट, इन दोनों के अंदर पता है क्या आएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2। ठीक है, ये एड वैल्यू आएगी x2 माइनस ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1। अगर इसके अंदर मैं ई नॉट एल कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2 माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1। और इसको ना मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, साइन ओमेगा बाहर निकाल लो, ओमेगा कॉमन ले लो, बचेगा टी माइनस एक्स2 बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स1 बाई सी। अब ये और ये ओमेगा, ये एक्स2 बाई सी कैसे बचा? ये इसके लिए ध्यान दे लो, हम के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और हमारा न्यू लैम्डा होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? न्यू लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू में डाल लो 2 पाई बाई लैम्डा में, वहां से के इक्वल टू ओमेगा बाई सी आ जाएगा। एक बार करके देख लेना। मैं उम्मीद करता हूं इतना पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर ली बच्चों, अब जो हम साइड सॉल्व करने वाले हैं ना वो राइट हैंड साइड है। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वो बी डॉट डी एस, वो इस लूप के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? टुवर्ड्स जेड एक्सिस। वो बाहर की तरफ आ रही है बच्चों, ये बाहर की तरफ आ रही है ना। इसके साथ एरिया पता है कौन सा लिंक्ड होगा? इस पर्टिकुलर लूप का। मैं मान लेता हूं कि एट एनी इंस्टेंट इस छोटी सी इसकी विड्थ मैंने ले ली dx। इसकी विड्थ कितनी ले ली बच्चों? dx विड्थ ले ली। तो इस पर्टिकुलर शिप का एरिया कितना हो गया? dx इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस लूप। मैं उम्मीद करता हूं इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो राइट हैंड के बारे में समझते हैं। जो राइट हैंड साइड थी ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला लगाया B डॉट ए, और एरिया को मैंने ऐसे पहले बताया L इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, वो लिखा है मैंने। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना था? x1 से x2। और यहाँ पे x पता है क्यों लिखा है? क्योंकि जिस टाइम पे मैं देख रहा हूं वो टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, लेकिन वो विद टाइम तो चेंज नहीं हो रही अब, क्योंकि टाइम मैंने सेम ले दिया। लेकिन विद डिस्टेंस, और जैसे ही x1 से x2 जा रहा है उसकी डिस्टेंस के साथ भी वैल्यू चेंज हो रही है। ये x1 बाई x2 जो है, ये x1 बाई x2 जो है वो मैंने कौन सा ले लिया? इस x1 से लेके इस x2 तक मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने टाइम कांस्टेंट ले लिया, तो इसके चलते x के साथ जो वैल्यू वेरी करेगी उसको इसलिए मैंने bx से डिनोट किया है। मैं उम्मीद करता हूं इतना पार्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद करना कुछ नहीं है, लगाओ हायर लेवल मैथमेटिक्स, वेरी हायर लेवल मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी इस बार। कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई सी एक्स। ये मैंने पीछे प्रूफ कर दिया कि जो के होता है उसको हम ओमेगा बाई सी भी लिख सकते हैं। वैल्यू डाल दिया मैंने बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई सी एट एनी इंस्टेंट, और इसको इंटीग्रेट कर दो x1 से x2 dx के साथ। इंटीग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह बचेगा, बी नॉट एल सी बाई ओमेगा
कोसाइन ओमेगा टी माइनस x2 बाय सी माइनस कोसाइन ओमेगा टी माइनस x1 बाय सी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमको यहां पे डी फाई बाई डी टी चाहिए, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद पता है क्या बचेगा? माइनस बी नॉट एल सी साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाय सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाय सी। ये पर्टिकुलर चीज आ गई, ये आ गया हमारा डी फाई बाई डी टी। वो बहुत सिंपल है, इसको आराम से पहले इंटीग्रेट कर लेना फ्लक्स को, हमारी टोटल फ्लक्स आ जाएगी। टोटल फ्लक्स निकालने के बाद बच्चों उसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड तैयार होगी, राइट हैंड साइड तैयार होगी। अब बस इसके अंदर हमें रिजल्ट्स निकालने हैं। हमने हमारी मेहनत कर ली है, अब सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करना है। इक्वेशन इक्वेट करके देखना, एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा। उसके अंदर में पता लगेगा ई नॉट इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ क्या? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। सी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। और ये प्रूफ है, एट एनी इंस्टेंट, कहीं पे भी मैं देख रहा हूं, किसी भी मीडियम में देख रहा हूं, कहीं पर भी देख रहा हूं, किसी भी टाइम पर, देन ई इक्वल टू सी बी आएगा। ये हमेशा याद रखना, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। यह था हमारी इस डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन मैंने अभी प्रूफ नहीं किया कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, वो अभी प्रूफ करने लगा हूं। अब ध्यान से देखना, ये आपको कंसेप्ट बिल्ड कर दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन है ना हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है ना, बेसिकली जो हमारी दूसरी इक्वेशन है मॉडिफाइड सर्किट एम्पियर सर्किटल लॉ वाली, अब उसको मैं यूज करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं हम हमारी दूसरी इक्वेशन को, जिसके अंदर पता है क्या है? और द क्लोज और बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। और पाथ क्लोज्ड है, एरिया एनक्लोज्ड नहीं है। इसके अंदर सिर्फ पाथ क्लोज्ड है, जो एरिया मेरा वो ओपन ही है, जैसे पहले बताता आ रहा हूं। इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओ यार ये क्या हुआ? ये तो म्यू नॉट आई डी प्लस म्यू नॉट आई सी होता था, और म्यू नॉट आई सी 0 हो गया, क्योंकि कंडक्शन करंट यहां पे कितना होगा? 0। वेरी गुड। अब जो म्यू नॉट आई डी आएगा, वो आई डी की मैंने वैल्यू लिख के डिजाइन वैसे ही नहीं डाल दिया, ये वैल्यू लिख दी मैंने उसकी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब जो मैं लूप कंसीडर करने जा रहा हूं, वो मैंने ले ली पी क्यू, तो वही वाली जो कॉमन आ रही थी, और उसी टाइम के ऊपर जो मैं लूप जो मैं जेड एक्स प्लेन के अंदर कंसीडर कर रहा हूं ना, जी एक्स प्लेन के अंदर, जो मेरा जी एक्स प्लेन है, इसके अंदर जो मैं अब कंसीडर करने जा रहा हूं ना, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। देखो पी क्यू तो पुराने वाले थे, यू और टी नवे आ गए, यू एंड टी, ठीक है। इसके अंदर भी बच्चों सेम काम होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं किसी टाइम टी पे कंसीडर कर रहा हूं, टाइम मैंने कांस्टेंट ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा मेरी डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 के हिसाब से वेरी करेगी, ये मैं आपको बता चुका हूं इस इक्वेशन के तहत। ये जो बी जेड की मैंने वैल्यू लिखी थी, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर मैं टाइम कांस्टेंट ले लूं इवन देन ये x के साथ वेरी कर रही है बी की वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसको बेस रख के अब ये देखो, इसके अंदर भी मैंने वही करना है। ये क्लोज्ड लूप थी, इसको मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों बाहर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे एग्जिस्ट कर रही है? मेरे जी एक्स प्लेन के अंदर, तो बाहर की तरफ आ रही है। और अगर बाहर की तरफ आ रही है तो भाई ध्यान दे लो, जो P और U है और जो T और Q है, या तो ये पैरेलल होंगे, इनमें से एक पैरेलल होगा और एक एंटी पैरेलल होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन जो लाइन पी क्यू है या यू टी है, वो ये दोनों इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कारण क्या? यू टी आ रहा है कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बी आ रहा है बाहर की तरफ। तो बेसिकली इनके अंदर जो एंगल आ जाएगा ना बच्चों, इनके अंदर जो एंगल आएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा, और ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसके चलते बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों के लिए? 0। तो चलो मैं तोड़ के दिखाता हूं आपको। बी डॉट डीएल पहले मैंने ले लिया यू से पी, फिर ले लिया बी डॉट डीएल यू से टी, पहले ले लिया पी से यू। अब दोबारा देखो, बी डॉट डीएल मैंने ले लिया पी से यू, फिर ले लिया यू से टी, फिर टी से क्यू, फिर क्यू से पी। मैंने इस तरह ही किया। किन दो के लिए वैल्यू सीधी 0 हो रही थी? यूटी के लिए और क्यूपी के लिए। तो इनके लिए डायरेक्टली आप वैल्यू 0 करो। अब
क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, लिखो यहां पे मान लो बी x1 है वैल्यू, यहां पे बी x2 है, तो लिखो सीधा इनकी वैल्यू डालो बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाय सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाय सी। ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, पहली वैल्यू मैंने x1 पे निकाल दी, दूसरी वैल्यू मैंने x2 पे निकाल दी, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया, बी डॉट डीएल का क्लोज्ड पाथ पर इंटीग्रल। ये बी डॉट डीएल का मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं। उस फर्ज को निभाने के लिए पहले मैं निकालूंगा डी फाई ई बाई डी टी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर लूप के साथ लिंक्ड होगी वो मैं मान लेता हूं कुछ ऊपर की डायरेक्शन में आ रही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे कि ये एरो डिनोट कर रहा है। तो उसके लिए मेरे को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करनी पड़ेगा, x1 से x2, और किसी भी इंस्टेंट में मैं जब देख रहा हूं किसी टाइम t पे, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx, कितनी है, dx। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, E डॉट ds करूं, x1 से x2 तक इंटीग्रेट करूं, तो पता है क्या होगा, Ex और फंक्शन ऑफ x थी इसलिए Ex लिखा, इंटू L dx, L इसकी लेंथ और dx इसकी स्ट्रिप की ब्रेड्थ। तो करो, लगाओ वैल्यू, इसके अंदर Ex की वैल्यू डालो, E नॉट L साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, इंटू dx करो, x1 से इंटीग्रेट करने के बाद x1 से x2 तक वैल्यू डाल लो, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, माइनस E नॉट एल सी बाई ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस कोसाइन ओमेगा टी माइनस एक्स2 बाई सी प्लस कोसाइन ओमेगा टी माइनस x1 बाई सी। ये इंटीग्रेट करने के बाद ना आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने निकाल ली फ्लक्स, ये निकाल ली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या निकालना है, डी फाई ई बाई डी टी। अब जो आपका रिजल्ट आया ना बच्चों, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी कुछ इस तरह की वैल्यू बचेगी, सी ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाय सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाय सी। ये बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी डी फाई ई बाई डी टी की, डी फाई ई बाई डी टी। देयरफॉर मेरे को पता ही है थोड़ा मैथ्स का डेटा पार्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास बच्चों ये वैल्यू बची। मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ आ गया होगा। अब जो ये वैल्यू आई है, हमने अब क्या करना है, अपनी पहली इक्वेशन जो हमारी बेसिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को इक्वेट करो, हमारी कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट। अब बच्चों हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि जो हमारा ई नॉट होता है ना, वो सी इंटू जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, जो हमारा ई नॉट होता है ना वो सी इंटू बी नॉट होता है। तो वो वैल्यू इसके अंदर डाल लो, आपके पास कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, 1 इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। यहां से सी की वैल्यू निकाल लेना, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, और इसके अंदर वैल्यू डालो जो आपको पता है फ्री वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की वैल्यू डालो 8.854 करके जो आती है, और म्यू नॉट की वैल्यू डालो 4 पाई करके जो आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब ये वैल्यूज डालोगे आप हैरान हो जाओगे, जो सी की वैल्यू आएगी ना, दैट विल कम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल कम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये प्रूफ है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मैं मानता हूं जो मैंने आज इस वीडियो में कराया ये थोड़ा मैथ्स का टेढ़ा पार्ट है, लेकिन कुछ नहीं करना। हमने दो इक्वेशन यूज की हैं। पहले हमने दो इक्वेशंस यूज की हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसके बाद हमने यूज की है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की। पहले हमने क्या किया, ई डॉट डीएल निकाला, फिर बी डॉट डीएस निकाला, एंड में उनको इक्वेट कर दिया। वहां से हमारे पास फॉर्मूला आया ई इक्वल टू बी टाइम्स सी नॉट, बी नॉट टाइम्स सी। ठीक है, ई इक्वल टू सी इंटू बी आ गया था। उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन लगाई मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की, यहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो था इसलिए लिखा नहीं। डी पहले हमने निकाली फ्लक्स निकालने के बाद निकाल ली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फिर बी डॉट डीएल निकाला, एंड में इनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद जो पिछले केस के अंदर हमने ई की वैल्यू और बी की वैल्यू, ई और बी के बीच में रिलेशन निकाला था, उसको यूज करके इसके अंदर पुट किया। वहां से हमने वैल्यू निकाली सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये प्रूफ है बच्चों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।